होर्मुज़ की खाड़ी में आग लगी है और इस बार भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। मिडिल ईस्ट में जो तूफान उठा है उसकी लपटें अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दरअसल ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट, दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग, एक बार फिर बंद कर दिया है। वजह, ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, ईरान ने होर्मुज़ में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की और 14 जहाज रोके, जिनमें से 13 वापस लौट गए। भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए ईरानी राजदूत को तलब किया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की इजरायल यात्रा के दौरान साफ कहा कि ईरान सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उनके मुताबिक ईरान पश्चिमी सभ्यता को कमजोर और नष्ट करना चाहता है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि लोकतंत्र बनाम तानाशाही की विचारधारा की है। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बात की और अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जून और मार्च 2025 में बातचीत के दौरान भी अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की थी। अमेरिका की मांगें बार बार बदलती है, धमकियां जारी है और नीयत साफ नहीं लगती। ऐसे में किसी डील की उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौता करीब है, लेकिन जब तक डील नहीं होती, ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। इस बीच अमेरिका ने तेल सप्लाई संकट से निपटने के लिए इमरजेंसी रिजर्व से 2.6 करोड़ बैरल तेल बाजार में उतारा। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी भौगोलिक लोकेशन को कैश कराने की कोशिश में है। शहबाज सरकार को उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट शांति वार्ता की मेजबानी के बदले अमेरिका भारी वित्तीय मदद देगा, जैसा 1980 और 2000 के दशक में हुआ था। लेकिन इस बार हालात एकदम उल्टे हैं। विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, डॉलर रिजर्व खाली है और पुराने कर्जों की किश्तें चुकाना मुश्किल हो रहा है। असली दिक्कत ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा मौकों का फायदा तो उठाया, लेकिन कोई ठोस आर्थिक सिस्टम कभी नहीं बनाया। बड़ी मीटिंग्स हुई, फोटो खींचे, लेकिन ना कोई तेल कॉन्ट्रैक्ट बना, ना कोई टिकाऊ निवेश आया। नतीजा यही रहा, जब तक जंग रही, पैसा आता रहा, माहौल शांत होते ही इकोनॉमी फिर फर्श पर। अब पाकिस्तान के अंदर नेशनल कैपिटल कमांड यानी कि NCC जैसे मजबूत सिस्टम की मांग उठ रही है, जहां 90 दिनों में कागजी कार्रवाई हो और हर कूटनीतिक मुलाकात सिर्फ फोटो ऑप ना रहकर असली डील में बदले। आर्थिक जानकारों ने तो रेड अलर्ट तक जारी कर दिया है कि अगर अभी नहीं चेते तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। जो लोकेशन कभी कमाई का जरिया थी, वही आज सबसे बड़ा बोझ बन चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका इस बार भी पुरानी तरह मदद का हाथ बढ़ाएगा या पाकिस्तान को अपनी कमाई का नया रास्ता खुद तलाशना होगा। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।